दोस्तों, डिफेंस के क्षेत्र में भारत एक उभरता हुआ नाम है। हम अपने देश में रक्षा उत्पादों को तेजी से बनाने के लिए न सिर्फ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भर के देशों के साथ कूटनीतिक स्तर पर अपनी साझेदारी को भी बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि इनके निर्यात में सहूलियत मिल सके। और अब भारत को इसका फायदा भी मिलना शुरू हो चुका है, जिसके तहत अमेरिका के कई नजदीकी देश अब उसके महंगे हथियारों को छोड़कर भारत के हथियारों की तरफ देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक साउथ अमेरिका के कुछ सबसे बड़े देशों में से एक अर्जेंटीना अब भारत से कई बड़े हथियारों की खरीद करने की मंशा जाहिर कर चुका है, और इसके लिए काफी बड़े कदम भी उठाए जा चुके हैं। बड़ी बात तो यह है कि अर्जेंटीना भारत से तेजस फाइटर विमानों से लेकर सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल तक खरीदने में इंटरेस्टेड नजर आ रहा है। रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं, जो कि काफी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अर्जेंटीना को अमेरिका ने अपने F-16 जेट सप्लाई करने का भी ऑप्शन दिया था, पर उन्होंने इसे भी ठुकरा दिया। दोस्तों, पिछले महीने अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर भारत के दौरे पर आए थे, जिस दौरान उन्होंने हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जरूरी द्विपक्षीय बातचीत की। लेकिन इस पूरी मीटिंग का हाईलाइट उनकी तेजस और ब्रह्मोस फैसिलिटी की विजिट को बताया जा रहा था, जिसके दौरान उन्हें हमारे इन फ्लैगशिप हथियारों के बारे में कई ऐसी जानकारी मिली जिसे सुनकर वह हैरान रह गए। और इसी दौरान अर्जेंटीना का इंटरेस्ट भारत से हथियारों की खरीद करने में कई गुना ज्यादा बढ़ गया। हालांकि दोनों देशों के बीच में पिछले काफी महीने से तेजस फाइटर विमान की सप्लाई को लेकर बातचीत हो रही थी, लेकिन अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर का भारत आकर हमारी तेजस और ब्रह्मोस मिसाइल फैसिलिटी को विजिट करना इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा इवेंट माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद अर्जेंटीना की सरकार काफी सक्रियता से भारत के साथ बातचीत कर रही है। बड़ी बात तो यह है कि डिफेंस मिनिस्टर के बाद अर्जेंटीना के एम्बेसडर की तरफ से भी बड़े बयान देखने को मिले, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2019 से भारत और अर्जेंटीना की साझेदारी लगातार मजबूत होती देखी जा सकती है। पहले ये राजनीतिक साझेदारी के स्तर तक विकसित हुई, और अब ऐसा लगता है कि दोनों देश जल्द ही रक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी साझेदारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जिस डील की बात कर रहे हैं वह 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की होगी, जिसके तहत अर्जेंटीना भारत से 16 तेजस फाइटर विमान और 20 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर खरीद सकता है, जो भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात होगा। इतना ही नहीं, बल्कि अर्जेंटीना भारत से मिलिट्री यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, बुलेट प्रूफ जैकेट, राइफल और कई दूसरे डिफेंस हार्डवेयर खरीदने में भी इंटरेस्टेड है, जो दोनों देशों के बीच में मजबूत होते कूटनीतिक संबंधों के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि भारत भी अर्जेंटीना के साथ अब लगातार सक्रियता से बातचीत कर रहा है, ताकि दोनों देश जल्द ही इन डील को लेकर आधिकारिक तौर पर बड़े कदम उठा सके, जिसमें सबसे बड़ा कदम अर्जेंटीना को तेजस और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर की सेल होगी, जिस पर अमेरिका और चीन तक की नजर है, क्योंकि अमेरिका और चीन ये बात साफ तौर पर देख सकते हैं कि चाहे साउथ अमेरिका हो या फिर अफ्रीका, इन दोनों ही महाद्वीपों में भारत की ताकत लगातार बढ़ते जा रही है। और अब पहले के मुकाबले कई ज्यादा देश भारतीय रक्षा उत्पादों में अपनी रुचि दिखा चुके हैं, जिसकी मुख्य वजह हमारे हथियारों की विश्व स्तरीय क्वालिटी और सस्ती कीमत है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत अगले 10 सालों में दुनिया के कुछ सबसे बड़े रक्षा निर्यातक देशों में से एक होगा, क्योंकि अभी भी भारत टॉप 25 देशों में से एक है, और आने वाले 10 सालों में भारत टॉप 10 के अंदर भी आ सकता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल अपनी विस्तारवादी पॉलिसी की वजह से चीन आज एशिया में लगभग हर देश के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। चीन के कर्ज का जाल इतना बड़ा हो चुका है कि अफ्रीका से लेकर साउथ अमेरिका, यहाँ तक कि यूरोप के देश भी अब इसकी गर्मी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में भारत एशिया के उन गिने चुने ऐसे देशों में से एक है जो चीन के आगे घुटने टेकने के बजाय खुलकर चीन को चुनौती दे रहा है, और इसी की कड़ी में अब हमने एक और काफी बड़ा कदम उठा लिया है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अब भारत ने वियतनाम और पपुआ न्यू गिनी के साथ अपने कूटनीतिक और रक्षा संबंधों को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए काफी बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत 3 अगस्त को भारतीय नौसेना के 2 बेहद शक्तिशाली युद्धपोत, जिसमें INS सह्याद्री और INS कोलकाता शामिल था, ये दोनों ही पपुआ न्यू गिनी पहुंच गए, जहां पर इन्हें एक सेरेमनी में हिस्सा लेना था। पर हैरानी की बात तो तब हुई जब उस सेरेमनी में पपुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर समेत उनके पूरे कैबिनेट ने हिस्सा लिया, जिसने चीन को यह बात साफ कर दी कि पपुआ न्यू गिनी भारत के साथ मिलकर उसे काउंटर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इतना ही नहीं, बल्कि वियतनाम के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हुए भारत ने वियतनाम को एक एक्टिव मिसाइल कॉर्वेट गिफ्ट कर दिया, जिसे वियतनाम की नौसेना चीन को खुलकर टक्कर दे सकेगी। अब हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि कैसे भारत अपनी मिलिट्री क्षमता को तो मजबूत कर ही रहा है, साथ ही हम चीन के उन दुश्मन देशों को भी अपने साथ मिला रहे हैं जिन्हें चीन पिछले काफी सालों से परेशान करता आया है। और ऐसा करके न सिर्फ हम चीन को काउंटर करेंगे, बल्कि एशिया के नए लीडर के तौर पर भी सामने
सामने आ सकते हैं, जो भारत की कुशल विदेश नीति का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी ये दोनों ही खबर अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी ऐसी ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।